स्टार प्लस के सीरियल ईशानी में आज ईशानी और उसका पति पहुंच गए हैं पुलिस स्टेशन अनुराग के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने। भाई असल में पीहू रात भर घर नहीं लौटी और जब ईशानी और उसके पति को ये बात पता चलती है कि वो अनुराग के घर पर हैं, तो देखिए कैसे गुस्से में आकर वो अनुराग के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि ईशानी और उसके पति को अनुराग के इरादे ठीक नहीं लग रहे। जी, मेरा नाम शाश्वत सिंह गुप्ता है। ये मेरी वाइफ है ईशानी सिंह गुप्ता। हमें एक कंप्लेंट लिखवानी है विच इन्वॉल्व्स माय डॉटर। ये आगे का मैटर ये बताएंगे। सिर्फ एक क्यों बात करेगी? मुझे समझा नहीं, ऐसी क्या बात है? सर, ये उसकी मॉम है, तो उस नाते अगर ये सब कुछ बताए तो बेटर। जी बताइए। जी सर, हम कोलकाता से आए हैं। वो एक्चुअली अनुराग बैनर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में पहले पढ़ाते थे और उसी कॉलेज की ब्रांच में यहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ है। और सर, वो ट्रांसफ़र होने की पीछे भी वजह है जिसने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया। और ये प्रोफेसर जो करीब 40 साल का है, ये जानते हुए भी कि उनके बीच में एक इतना बड़ा एज डिफरेंस है, उसने फिर भी मेरी बेटी को अपनी बातों की जाल में फंसाकर उसे इन्फ्लुएंस किया है इस कदर कि वो हमें बिना बताए इतनी दूर मंदारमनी उसको मिलने आगे रहा। आगे की बात। पीयू का उसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है जिस कॉलेज में अनुराग बैनर्जी पहले पढ़ा था। मेरी बेटी पीयू उन्हें पसंद करने लगी। सर, मेरी बेटी तो छोटी है, नादान है, और बात तो तब बढ़ गई जब कल रात देर रात तक मेरी बेटी घर नहीं लौटी। पीयू हमेशा टाइम पर घर आ जाती है। कल रात जब देर होगी तो हम सब बहुत परेशान हो गए, बहुत घबरा गए थे। और जैसे ही हमें पता चला कि वो अनुराग बैनर्जी से मिलने उनके घर पर गए, हम कोलकाता से तुरंत मंदारमनी के लिए निकल गए। और जब सुबह उनके घर पहुंचे तो पता चला कि पीयू पूरी रात उनके साथ उनके घर पर थी। देखिए, उनके खिलाफ सबसे पहली कंप्लेंट तो मेरी ये है कि उनके पास हमारा नंबर होने के बावजूद उन्होंने एक बार भी हमें फोन करके इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। आप ही बताइए, अगर बेटी रात भर करके घर से बाहर रहेगी तो घर वाले तो परेशान होंगे ही ना। हमने फोन करके पता करने की कोशिश की, हमने पीयू को बहुत बार कॉल किया पर उसका फोन बंद था। और जब हमने अनुराग बैनर्जी को कॉल किया तो वो बार बार फोन काट रहा था। अब आप ही बताइए, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना पता करने की, पर क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो एक बार फोन करके हमें इन्फॉर्म करें कि पीयू रात भर उनके घर पे थी। मेरी डॉटर ने अभी अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन किया और ये प्रोफेसर करीब 40 साल का होगा। हाँ, और वो प्रोफेसर ये जानते हुए भी कि उनके बीच में इतना बड़ा एज डिफरेंस है, उसको अपने जाल में फंसाता है। अपने बातों में बहला फुसला कर उसकी ऐसी हालत हो जाती है मेरी बेटी की, वो टोटली उसके इन्फ्लुएंस में आ जाती है। यहाँ तक कि वो हमें बिना बताए उसे मिलने मंदारमनी चली गई इतनी रात। और आपने कहा कि वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, तो मेरे हिसाब से वो एडल्ट है। नहीं, सवाल वो नहीं है कि वो कितने साल की है तो छोटी, इतनी मेच्योरिटी तो उसमें है नहीं, लेकिन वो प्रोफेसर तो समझदार है ना। हाँ, अगर उसके इरादे ठीक थे तो उसे हमें फ़ोन कर लेना चाहिए, इट्स वेरी नेचुरल थिंग, पर उसने ऐसा नहीं। तो ऐसे में उसे क्या प्रॉब्लम थी हमें फ़ोन करने में, आप बताइए। जी, पुलिस स्टेशन में मैं शाश्वत जी और नंदिनी जी आए हैं अनुराग के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने, क्योंकि पीयू रात भर अनुराग के घर पर थी। अपने मर्ज़ी से गई थी भले ही, लेकिन किसी को पता नहीं था हमें, और देर रात तक किसी गैर मर्द के घर पे रुकना, ये मतलब ऑब्वियसली समाज के नज़र में सही नहीं होता है। तो उस कंसर्न से हम गए, और जब हम फ़ोन भी कर रहे थे बार बार तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था और बार बार कॉल काट रहा था, जिसकी वजह से और मन में शक पैदा होता है। जबकि मैं उसके फेवर में थी, जबकि मुझे पता था अनुराग बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वहाँ से मेरा डाउट शुरू होता है। और फिर मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ, हम सब देखते हैं कि वहाँ पे दोनों है, और जब हम बहुत
बार बार अनुराग से पूछते हैं, तो अनुराग बस एक ही बात बोलते कि मैंने पीयू को बोला था इन्फॉर्म करने, पीयू को बोला था तुम अपने बाबा के फ़ोन करके बोल दो, बट इसने खुद नहीं किया था। तो मैं जब पूछती हूँ तुमने क्यों नहीं किया, तुम तो बड़े हो ना, तुम समझदार हो, तुमने क्यों नहीं किया, तो उसके पास वैलिड कोई अच्छा आंसर नहीं था, वो बहुत स्टूपिड आंसर दे रहा था जिससे हम कन्विंस नहीं थे। और फिर पीयू की जो बातें थी कि हाँ इन्होंने मुझे हक किया, इन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट बना के अपने हाथों से खिलाई, ये वो, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसी हरकतें कौन करता है। अपने घर में रुका दिया तुमने, रात भर वो रुकी, फिर तुम उसको खाना खिला रहे हो, तो वहाँ से मुझे सच में लगता है कि शायद अनुराग झूठ बोल रहा है और अनुराग पीयू के इमोशंस के साथ खेल रहा है, जो मैंने उसको मना किया तुम मत करना, क्योंकि पीयू रियली लव्स हिम, तो वो नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ से मेरे को गुस्सा आता है कि मैंने इतनी बार समझाया, उसके बावजूद उन्होंने जो किया, और पीयू की जो सिचुएशन है, पीयू इतनी डेस्परेट हो गई है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये गलत यूज़ कर रहा है मेरी बेटी का, तो इसलिए मैं पुलिस के पास आती हूँ ताकि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, और मैं अनुराग के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाती हूँ। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। जी हाँ, जिस तरह ये ज्वेलरी लगाती है हमारे लुक पर चार चांद, उसी तरह हमारी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ भी तो लेकर आती है आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।